अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जो टॉपिक करना है उसका टॉपिक है वो टॉपिक है गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड, और जिसको हम मेथड ऑफ सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अपना ये टॉपिक जो है हम स्टार्ट करते हैं। इसमें अब आपको पता है कि हमने जो पहले मेथड किया था वो था हमारे पास जकोबी मेथड। ठीक है, तो जकोबी मेथड की ही ये जो है उसका ही एक्सटेंशन है, तो इसको हम क्या करेंगे, उसी मेथड को यूज़ करना है, लेकिन थोड़ी सी उसमें चेंजिंग कर देंगे तो हमारे पास वो गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड बन जाएगा। ठीक है, गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड हमारे पास, या फिर हम क्या कहते हैं इसको, मेथड ऑफ सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट। होता क्या है, ये हमारे पास एक पॉपुलर मेथड है और एक पावरफुल मेथड में से एक है, जो कि सोल्यूशन सेट होता है लीनियर इक्वेशंस के लिए। उसका सोल्यूशन सेट होता है लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशन है जकोबी मेथड की, जिसका प्रिंसिपल आइडिया जो है बिहाइंड इट इज़ दैट इन कंप्यूटेड दी k+1th अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास k+1th अप्रोक्सीमेशन जो जकोबी मेथड की होती है, उसी में हम थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो ऑफ अननोन xi द earlier computed k+1 the approximation of the unknowns x1 to so on xi-1 are taken as into account। तो हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास ये अननोन जितने भी होते हैं x1 से लेकर xi-1 तक, और i आपके पास यहाँ पर क्या होता है, i आपके पास होता है 1 2 so on, आपके पास n तक टर्म्स आ जाती हैं। ठीक है, कंसिडर लीनियर इक्वेशन 1 फ्रॉम जकोबी मेथड। तो जकोबी मेथड से इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो हमारे पास कुछ इस तरीके से थी। यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई है वो हमारे पास ये थी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन सिस्टम्स का सिस्टम था a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस सो ऑन, आपके पास a1n xn तक आता था, और ये इक्वल होता था b1 के। तो इसी तरह ये सो ऑन चलते चलते आपके पास यहाँ आ जाता था an1 x1 प्लस सो ऑन चलता चलता यहाँ आ जाता था an2 x2 प्लस सो ऑन, यहाँ से फिर आपके पास आ जाता था ann xn, और ये इक्वल आ जाता था bn के। ये लीनियर इक्वेशन ऑफ सिस्टम्स का है ना आपके पास कि ये फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इक्वेशन गिवन है x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल्स टू 4, तो उसकी ये हमने एक सिंपल फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, बेसिक फॉर्म कह लें कि ये उसकी लिखी हुई है, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। तो ये आपके पास क्या है, हमने ये ले लेनी है उसमें से। ठीक है, तो कंसिडर हमने जकोबी मेथड की इक्वेशन नंबर 1 ले ली। अगर हमारे पास ai जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो, यही होता है ना कि हमारे पास डोमिनेंट होती है, डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म होती है। डायगोनल डोमिनेंट में हमारे पास a11 a22 और a33 अपने कोफिशिएंट के हिसाब से आते हैं। तो हमारे पास ये जो टर्म्स होते हैं ये नॉट इक्वल्स टू 0 होने चाहिए, क्योंकि दूसरी साइड पर आकर यहाँ पे इन्होंने डिवीजन में आना होता है, और डिवीजन में 0 आ जाए तो वो तो फिर मैथ में इन्फिनिटी हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास ये 0 नहीं होने चाहिए। हमने ये कंडीशन लगा दी फॉर 1 to n, हमारे पास i क्या है, बिलोंग करता है 1 to n तक, उसकी टर्म्स है, और 1 and b इसमें इंक्लूड है। एंड x की पार्ट के इक्वल है हमारे पास x1 की पार्ट के, सो ऑन हमारे पास ये xn की पार्ट के, और ये हमारे पास एक क्या है, वेक्टर कॉलम है। तो इसके लिए हम कॉलम है तो ये रो में हम इसका ट्रांसपोज का t लगा देंगे। ठीक है, इज एन अप्रोक्सीमेशन टू सोल्यूशन वेक्टर एक्स। तो हमारे पास ये सोल्यूशन वेक्टर एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, ये सोल्यूशन हमारे पास फॉर एग्जांपल आता है। तो वी कैन डिफाइन एन आइटरेटिव स्टेप बाय, इसमें हम मॉडिफिकेशन क्या करवाते हैं, जकोबी मेथड में हमारे पास यही होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जकोबी मेथड में हमारे पास क्या होता था, k होता था, k+1 नहीं होता था। ठीक है, इसमें सिर्फ ये डिफरेंस आया है कि यहाँ पर k+1 है, उसमें यहाँ पर k होता था। ठीक है, तो बाकी हमारे मेथड क्या है, बिल्कुल सेम है। तो आपने क्या करवाना है इसमें, अब तो इसमें अपने हमने क्या किया, जकोबी मेथड में गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड बनाने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की, यहाँ पर xj की पार्ट k की जगह पर xj की पार्ट k+1 कर दिया। ठीक है, और उसमें हमारे पास सिर्फ इतनी टर्म होती थी, आगे ये वाली टर्म भी नहीं आती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर इसी टर्म में हमारी जो थी यहाँ पर वैल्यूज़ आ जाती थी, j = 1 to n होता था। ठीक है, यहाँ पर i-1 है अपने अननोन्स के हिसाब से, और फिर यहाँ पर i+1 to n है, मीन्स कि यहाँ से टोटल यहाँ तक जा रहा है, तो वो इकट्ठा एक ही टर्म में आ जाता था जकोबी में। यहाँ पर 2 टर्म्स इसलिए हैं क्योंकि आप जब स्टेप्स के हिसाब से आप आइटरेशन करवाएंगे तो x1 की वैल्यू जो है वो फिर x2 में नेक्स्ट जब यूज़ करेंगे तो वो आप जो न्यू वैल्यू अब आपने निकाली होगी वो वैल्यू आप इसमें यूज़ करेंगे, तो उसके लिए आपका k+1 आएगा।
दिस इज़ कॉल्ड गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड। तो इसको हम क्या कहते हैं, गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड कहते हैं, या फिर हम सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी कि एग्जांपल से हमने इसको कैसे सोल्व करना है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास गिवन है 10x1 - 2x2 + 2x3 = 12, x1 + 8x2 + x3 = 2, x1 - 2x2 + 5x3 = 6। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया को प्रूव करते हैं। अगर कन्वर्जेंस क्राइटेरिया प्रूव हो जाता है तो फिर हम इसको क्या कहते हैं कि नेक्स्ट हम ये स्टेप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने कह देना है कि फॉर यहाँ पर क्या है, सिस्टम सेटिस्फाई, ये वाला जो सिस्टम है वो सेटिस्फाई कर रहा है कन्वर्जेंस क्राइटेरिया को, क्योंकि ये डायगोनल डोमिनेंट है। x1 की पावर हाईएस्ट 10 ही है, ठीक है, तीनों में कॉन्स्टेंट उसका हाईएस्ट 10 ही है। x2 का भी हाईएस्ट 8 है, वो भी इक्वेशन नंबर 2 सेटिस्फाई कर रही है। इक्वेशन 3 में 5, x3 का देखें तो वो 5, तीनों में 5 ही पड़ा है। तो मीन्स के डायगोनल डोमिनेंट है हमारे पास, ठीक है। डायगोनल में सारी वैल्यूज़ जो हैं वो बड़ी ही आ रही हैं दूसरों के सामने से। तो मीन्स के यहाँ पर ये कन्वर्जेंस क्राइटेरिया जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास गॉस सीडल आइटरेशन फार्मूला में हम इसको ऐसे लिखेंगे, k की पावर में कर देंगे और k+1 कर देंगे। तो इसको करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले चूज़ करते हैं फर्स्ट आइटरेशन के लिए कि x1, x2, x3 की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 है, ठीक है। तो 0 है मीन्स कि यहाँ पर ये 0 और यहाँ पर 0 जब हम पुट कर देंगे तो 12/10 आ जाएगा। 12/10 को डिवाइड करवाया तो वो 1.2 आ गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ पर x1 की पावर k+1 है, k नहीं है। अगर k होता तो फिर हम यही वाला 0 भी पुट करते, लेकिन k+1 है मीन्स के अब जो ये हमने 1.2 निकाला है ये वाला इसमें यूज़ होगा 1.2, ठीक है। अब 0 यूज़ नहीं करना, यही डिफरेंस है आपका जकोबी में और गॉस सीडल में। गॉस सीडल में आप क्या करते हैं कि आप सक्सेसिव रिप्लेसमेंट करवानी होती है आपने, ठीक है। तो अब आपने क्या करवाना है, इसको सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट होती है। तो सक्सेसिव का मतलब ही यही है कि आपने उसको जो न्यू वैल्यू है, सक्सेसिव वैल्यू है, आपने उसको यूज़ करना है x1 की, ठीक है। तो x2 आ जाएगी सोन, फिर x3 में आप सक्सेसिव वैल्यू यूज़ करेंगे x1 की और x2 की, ठीक है, ना कि आप ओल्ड वैल्यू यूज़ करेंगे जो आपने चूज़ की हुई है। पहले वाली में ओल्ड ही यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास नहीं है वैल्यू इनकी, तो इनसे खुद से चूज़ करते हैं कि x2 और x3 जो है वो हमारे पास 0 है, तो वो हमारे पास ये x1 की वैल्यू होगी। अब x1 की सक्सेसिव वैल्यू यूज़ करनी है, पीछे वाली को आपने अब यूज़ नहीं करना नेक्स्ट स्टेप्स में, x2 में और x3 में। ये फर्स्ट आइट्रेशन की ही बात हो रही है। तो अब आपके पास ये फर्स्ट आइट्रेशन में ये x1, x2, x3 की वैल्यूज़ आ गई। अब जब सेकेंड आइट्रेशन आप यूज़ करेंगे तो आपने क्या करना है, x1 के फार्मूला में x2, x3 की यही वैल्यू यूज़ करेंगे। नेक्स्ट फिर x1 की वैल्यू आ जाएगी तो फिर x2 के लिए आप वो न्यू वैल्यू x1 की यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब न्यू वैल्यू जो 1.02 आई थी आपने x2 में उसका यूज़ किया, माइनस x3 था तो वो x3 आपके पास 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह आपने थर्ड आइट्रेशन करवानी है और फिर फोर्थ करवानी है और फिर आपने फिफ्थ आइट्रेशन करवानी है। तो अब आप देखें तो आपके आइट्रेशन यहीं पर आप इसको स्टॉप कर सकते थे, यहाँ पर फोर्थ में भी या 3 में भी, क्योंकि आपको अप्रोक्सीमेशन हो रही है कि यहाँ पर 1 आंसर आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है और यहाँ पर 0 आंसर आ रहा है। तो अब आप अपनी यहीं पर आइट्रेशन क्या कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। तो अब आपने सोन 5th तक फिर भी कर ली, लेकिन आपके अप्रोक्सीमेशन क्या है, वही है कि 1, 0 और 1 ही आंसर आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही 0 बन रहा है और ये अप्रोक्सीमेट 1 बन रहा है। तो इनके एरर्स जो है, एरर्स हम इसलिए निकालते हैं कि आपको पता चले आपका आंसर किस हद तक ठीक है। जितनी ये 10 की पावर जो है ये नेगेटिव में बढ़ती जाएगी, आपका आंसर उतना एक्यूरेट के करीब होगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन उतनी आपकी क्या होगी, करीब तरीन होगी। तो ये आपने एरर कैसे निकालना है, पहले आपने x1 जितनी आइट्रेशन की है लास्ट वन को पहले रखना है, माइनस उससे सेकेंड लास्ट जो होगी वो वाली, ठीक है। हमने 5 तक की थी तो 5 का x1 लिया हमने 5th आइट्रेशन का, और इसी तरह माइनस करवाया उसको 4th आइट्रेशन वाले x से। तो हमारे पास था ये, इसको हमने माइनस करवा दिया इस वाले से, तो आपका एरर जो था वो ये आ गया। सिमिलरली हमने x2 को इस वाले को लिया, माइनस करवाया हमने इस वाले से, तो आपका आंसर ये आ गया। तो इसी तरह फिर आप ये करवाएंगे तो ये आंसर आ जाएंगे। और ये अगर 10⁻⁻5 है तो मीन्स के ऐसे आएगा ना आपके पास 0.0000 और फिर ये 87187 आएगा आपके पास, मीन्स के आपके पास ये 0 ज़ीरोज़ ही हैं, ठीक है। तो लेकिन एरर ये आपके पास इस हिसाब से, ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको।
तो मीन्स कि आपका आंसर जो है वो करीब तरीन है एक्यूरेट के, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। अगर ये पूरा ज़ीरो आएगी, पूरी टर्म कोई डिजिट उस ज़ीरो के अलावा नहीं होगा, तो वो आपका क्या होगा, आंसर एक्यूरेट होगा, जिसमें कोई डिजिट नहीं होगा, जस्ट ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, तो ये इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन जो बनेगा वो हमारे पास 1 0 1 की पार्ट ट्रांसपोज, क्योंकि ये कॉलम में होता है लेकिन ये रो में हम लिखते हैं, तो फिर यहाँ पर टी लगा देते हैं ट्रांसपोज का, कि हमारे पास कॉलम वेक्टर मैट्रिक्स है। तो ये इसका आंसर था। जकोबी और गॉसियन में सिर्फ इतने ही आपने डिफरेंस रखना है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पर आपके पास पहले तो आपने डायगोनल डोमिनेंट करना है। ठीक है, डायगोनल डोमिनेंट मीन्स के इधर आपने रखना है। ठीक है, डायगोनल डोमिनेंट x1 का आंसर भी बड़ा होना चाहिए, x2 का भी, x3 का भी। ठीक है, तो ये आपके पास डायगोनल डोमिनेंट था, मीन्स कि ये आपका सेटिस्फाई कर रहा था। तो सेटिस्फाई कर रहा था कन्वर्जेंस क्राइटेरिया को, तो आपने इसको कैसे लिखना था, गॉस सीडल आइट्रेशन इक्वेशन में लिख देना था सबसे पहले आपने। ठीक है, गॉस सीडल आइट्रेशन फार्मूला आपके पास यही बनता है। x1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो 12 में से ये दोनों टर्म्स उधर जाके शिफ्ट कर देंगे, ये +2x2 हो जाता और ये -2x3 हो जाता, डिवीजन बाय 10 हो जाता, तो ये x1 की वैल्यू आ जाती। फिर आपने x2 का करना था, तो ये 2 - x1 - x3 डिवीजन बाय 8 हो जाता। ठीक है, ये चीज़ आ जाती। और फिर 6 - 5x3 + 2x 6 - x1 + 2x2 हो जाता और डिवीजन बाय 5 हो जाता, तो ये x3 की वैल्यू आ जाती है आपके पास। ठीक है, और आपने ये गॉस सीडल आइट्रेशन फार्मूला, आइट्रेशन के लिए आप क्या यहाँ पर यूज़ करेंगे, k+1 k+1 k+1, और इधर आपके पास आ जाता k+2 k+2 और k+1 k+1 k+1, और इधर आपके पास आ जाता k। ठीक है, और आपने सक्सेसिव है, ये आपके पास गॉस सीडल है, तो गॉस सीडल में आप यहाँ पर k+1 यूज़ करेंगे x1 के लिए, क्योंकि x1 की हम वैल्यू निकाल चुके होंगे, तो जिसकी हम वैल्यू निकाल चुके होंगे उसी आइट्रेशन में। ठीक है, नेक्स्ट आइट्रेशन में मूव नहीं करना, अभी उसी आइट्रेशन में चल रहे हैं, तो आपने फिर सक्सेसिव वैल्यूज़ की यूज़ करनी है। फिर x3 की अभी वैल्यू आई नहीं है, तो मीन्स के पहले वाली यूज़ करेंगे हम सेम, तो इसके ऊपर k ही रहेगा। फिर नेक्स्ट टर्म में देखें तो x1 की भी निकल आई है और x2 की भी निकल आई है, x3 की जब हमने निकालनी है, क्योंकि ये x1 और यहाँ से x2 की वैल्यू जो सक्सेसिव वाली आई है उसका हम लेंगे, तो इसलिए दोनों के ऊपर k+1 और k+1 आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा। तो आपको मैं गॉसियन एलिमिनेशन मेथड जो हमने किया है इससे पहले और जकोबी मेथड किया है, उसकी वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।